भगवद गीता श्लोक 13 अध्याय 2 अर्थ। एक शरीरधारी अंतहीन आत्मा जिस तरह इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था तक और युवावस्था से वृद्धावस्था में जाता है, उसी तरह मृत्यु के बाद जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इस बात को समझने मानने वाला धैर्यशील मनुष्य कभी विचलित नहीं होता। भगवद गीता श्लोक 14 अध्याय 2। हे कुंती पुत्र अर्जुन, कुछ समय के लिए निर्माण होने वाले और समय के साथ ही नष्ट होने वाले जो सुख और दुख है, वो शरद ऋतु सर्दी और ग्रीष्म ऋतु गर्मी के जैसे आने जाने वाले होते हैं। हे भरतवंशज, वो सुख दुख इंद्रियों को महसूस होने की वजह से निर्माण होते हैं, इसलिए मनुष्य ने इनसे परेशान ना होते हुए इन्हें सहना सीखना चाहिए। भगवद गीता श्लोक 15 अध्याय 2। हे मानवश्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख से विचलित नहीं होता है और दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए निश्चित ही योग्य है। भगवद गीता श्लोक 22 अध्याय 2। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और अनुपयोगी देह का त्याग करके नए भौतिक देह को धारण करता है। भगवद गीता श्लोक 23 अध्याय 2। इस आत्मा के किसी भी शस्त्र द्वारा टोके नहीं किए जा सकते, अग्नि द्वारा इसे जला भी नहीं सकते, न जल इसे भिगो सकता है और न हवा इसे सुखा सकती है। भगवद गीता श्लोक 27 अध्याय 02 अर्थ। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी तय है, इसलिए तुम्हारे अनिवार्य कर्तव्य पालन के समय तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। भगवद गीता श्लोक 37 अध्याय 2। हे अर्जुन, यदि तुम रणभूमि पर युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त हो गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में तुम विजयी हुए तो पृथ्वी लोक पर अपने साम्राज्य में सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, निश्चय के साथ उठो और युद्ध करो। भगवद गीता श्लोक 38 अध्याय 2। सुख अथवा दुख, लाभ अथवा हानि, जय अथवा पराजय, इन सब के बारे में ना सोचते हुए तुम इसे केवल एक युद्ध समझकर युद्ध करो।